जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमें पितृपक्ष के दिनों में कौन से वह कार्य हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। अगर हम भूलकर भी वह कार्य कर लेते हैं तो उनका कष्ट व अशुभ फल हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है और कभी भी हमारे पितरों को शांति और मोक्ष प्रदान नहीं होता है। हमें खुद भी मृत्यु के बाद शांति नहीं मिलती। हमारी आत्मा भी पितरों के साथ मिलकर इधर उधर भटकती रहती है और हम अपने परिजनों को कष्ट भोगने पर विवश कर देते हैं। हमारी अपनी ही गलतियां हमारे पितरों को और हमें खुद को भी शांति या मोक्ष प्राप्त नहीं होने देती। पितृपक्ष के दिनों में हम लोग पितरों के श्राद्ध करते हैं, उनकी आत्मा के लिए दान पुण्य के कार्य भी करते हैं, सभी प्रकार के कर्म कांड करते हैं, पूरी श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण भी करते हैं कि ताकि हमारे पितर हमसे खुश रहें और उनको शांति प्राप्त हो और वह मोक्ष के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सके। यह सब करने के बाद हम कुछ गलतियां जाने अनजाने कर ही देते हैं जिनका कष्ट हमारी 7 पुश्तों को भोगना पड़ता है और हमें भी पितृ दोष लगता है। आइए अब आपको बताते हैं कि हमें पितृपक्ष में वह कौन से कार्य हैं जो कभी भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। हमें पितृपक्ष के दौरान घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। यह बात तो सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में शादी विवाह नहीं होते, मगर शादी विवाह के अलावा भी बहुत सारे मंगल कार्य होते हैं, जैसे कि घर में प्रवेश करना या फिर किसी भी बच्चे का किसी अन्य सदस्य का जन्मदिन समारोह मनाना। यह भी मंगल कार्य में ही शामिल होता है। इसमें मुंडन, सगाई आदि की तारीख भी नहीं रखनी चाहिए। ना ही जमीन जायदाद या नया घर खरीदना या फिर उसके खरीदने का समय तय करना चाहिए। लोहे के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। कोई नया कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए। घर के सदस्यों को कपड़े, जूते, चप्पल या फिर अपने लिए कोई नई वस्तु इन दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए। वाहन चाहे नया हो या फिर पुराना, वह भी नहीं खरीदना चाहिए। खासकर चारपाई या बेड वगैरह तो कभी भी ना खरीदें। लकड़ी का बनाया हुआ सामान भी खरीदना नहीं चाहिए। इन दिनों ईंधन खरीदना भी अशुभ माना जाता है। घर में नया पशु पक्षी भी ना लेकर आएं। सोना, चांदी और किसी भी प्रकार की धातु ना खरीदें। कच्चा सूत, सरसों का तेल भी इन दिनों ना खरीदें। खासकर पितृपक्ष के किसी को तोहफा ना खरीद कर दें और ना ही किसी से कोई भेंट आप खुद स्वीकार करें। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। अपने पुराने कपड़ों का दान भी भूलकर पितृपक्ष में कभी ना करें। ना ही पुराने जूतों का दान करें। पितृपक्ष में हमेशा भोजन या नए वस्त्रों का दान ही करना चाहिए। किसी के घर जाकर आप श्राद्ध का भोजन भी ना खाएं। अगर आपका कोई जानकार या रिश्तेदार आपको पितृपक्ष में किसी भी तरह के मंगल कार्य में आमंत्रित करता है तो आप कभी भी वहां जाकर उनको खुश करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से भी आपको पितृदोष का भागी बनना पड़ सकता है। अगर आपके पास पहले से ही खरीदे हुए नए कपड़े, जूते या कोई और सामान है तो आप उन्हें पितृपक्ष में नहीं पहन सकते। इससे भी पितृदोष लगता है। पहले से खरीद कर रखी गई नई वस्तुओं को भी आप पितृपक्ष के दिनों में इस्तेमाल ना करें। इससे भी पितर नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दिनों में आप जिस दिन श्राद्ध करें ना बाल धोएं ना ही कपड़े धोएं। इन दिन बाल आदि भी नहीं कटवाने चाहिए। इससे भी अशुभ फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से अमावस्या के दिन आप इन सब बातों का ध्यान रखें। ना बाल धोएं, ना कपड़े धोएं, ना बाल काटें, ना नाखून काटें, ना ही सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, ना ही किसी को घर से दुधकारें, चाहे वह पशु हो या पक्षी। इन दिनों नए काम या किसी भी मंगल कार्य की योजना भी भूलकर ना बनाएं। ऐसा करना भी पितरों को कष्ट देता है। इन दिनों आप गीता का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, दान पुण्य के कार्य करें, गाय माता की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, कीड़े मकोड़ों को भी तिल और गुड़ डालें, मछलियों को आटे की गोलियां डालें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, धार्मिक स्थान पर सेवा करें, गरीबों को भोजन करवाएं, चप्पलों का दान जरूर करें। पितृपक्ष के दिनों में अमावस्या और पितृपक्ष के दिनों में अमावस्या या किसी और भी दिन अकारण यात्रा भी ना करें। पितृपक्ष में भी हमें अपने परिजनों के घर में मेल जोल के लिए नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में नववधू को घर से बाहर ना लेकर जाएं और ना छोटे बच्चों को भी घर पर ही रखें।
तो यह थी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ विशेष बातें जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के दौरान कौन से दिन हमें भूलकर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए और नहीं पितृपक्ष का कोई कर्मकांड। तो देखते रहिए हमारी नई नई वीडियोस। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।